बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये एक नेक्स्ट के प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट कोड के नाम से हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था। हम यहाँ CMD लिखेंगे, ठीक है, और कमांड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। हम यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना, इस वक्त जहाँ मौजूद हैं उसमें नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना फोल्डर बना हुआ माई ऐप, उसके अंदर है। तो हम सबसे पहले CD करके उस माई ऐप के नाम से जो फोल्डर बना हुआ इसमें चले जाएंगे। इसके बाद npm की कमांड रन करेंगे। npm रन, दो तरह की चीज़ें हम रन करते हैं, एक डेवलपमेंट मोड पर रन करते हैं नेक्स्ट को, और एक दूसरा कौन सा बिल्ड मोड के अंदर। जब हमें बिल्ड करनी होती है ना एप्लीकेशन बनाने के बाद, एक बिल्ड बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको डिप्लाई कर देते हैं। तो इस वक्त हमें क्या चलाना है, क्योंकि हम डेवलपिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम डेव चलाएंगे, ठीक है। तो अब जब हमारा नेट ऑन है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, लोकल होस्ट पे भी चला लेते हैं और हम यहाँ पर अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर भी चला लेते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे पास नेक्स्ट की एप्लीकेशन है। अब देखें इसके अंदर है ना दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको पेजिनेशन कैसे करते हैं इसके अंदर, जैसे ये 3 पेज नज़र आ रहे हैं ना। नेक्स्ट की पेजिनेशन आउट क्लास है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसकी तारीफ उसने भी की थी कि लारावेल का जो ऑनर है ना, उसने अपनी उसके अंदर और उसी को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने इस्तेमाल किया था। दूसरी चीज़ पेजिनेशन के अलावा दूसरी चीज़ जो अपनी डेटा लेकर आते हैं ना, जैसे ये लूप नज़र आ रहा है ना, तो मैं लूप के साथ डेटा आ रहा है, तो डेटा को मैप कैसे किया जाता है और उसको फिर क्या नाम है हम शो कैसे करते हैं, वो बात की बात है कि ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे। हम नया ये सिर्फ सारे भी पेजेस बने हुए हैं ना। तो हम यहाँ आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर दोबारा, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर, जो एक मरतबा दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं। हम यहाँ पर होंगे किस जगह पर, ऐप के अंदर, है ना, ऐप के अंदर। और पब्लिक के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, जो हमारी एसेट्स हैं, जितनी भी CSS की इमेजेस की फाइल है ना, सब पब्लिक के फोल्डर में एज इट इज कॉपी कर देंगे लाके, सब यहाँ पर वो खुद ही पिक कर लेगा, हमें पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे एसेट कहाँ पर आ गए, पब्लिक के अंदर। अब हम अपनी कौन सी वाली फोल्डर के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे। जैसे कि कोऑर्डिनेटर के अंदर कौन सा फोल्डर है हमारे पास, एप्लीकेशन का, यहाँ पर सेम, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर हम रहते हुए यहाँ पर अपने एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट के नाम से, जिसको हम क्या बना रहे होंगे, हेडर और फूटर यूज कर रहे होंगे। उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर क्या चीज यूज करेंगे, टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं। टेम्पलेट का थोड़ा सा आइडिया हमें पिछले कोर्स में हो गया था ना, कि हम लोगों ने एक हेडर और एक फूटर बनाना है। हेडर बनाया मैंने, जिसके अंदर तमाम हेडर से ऊपर से स्टार्ट हुआ और बॉडी से पहले तक का तमाम का कोड हमने यहाँ पर डाल दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक। और दूसरी चीज हमने फूटर बनाई। हेडर और फूटर हम लोगों ने यहाँ पर से दोनों कंपोनेंट में बनाने के बाद इनको कॉल कहां पर किया हम लोगों ने, कंपोनेंट में तो बन गए हेडर फूटर, है ना। और ये आप लोगों को ये भी आसानी से बनाना आ गया कि हेडर को बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये सब कोडिंग कैसे हुई, ठीक है। ये क्या चीज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। कोई सा भी XYZ हो, और इसके बाद फिर जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अपना मेथड फंक्शन, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। जिस नाम से एक्सपोर्ट किया उसी नाम से यूज करेंगे। मतलब जो एक पेज में जितना भी हमने काम किया है उसको एक नाम देके एक्सपोर्ट कर दिया। तो कहीं पर भी इंपोर्ट कराना होगा तो सेम नाम से उसको जो जिस नाम के एक्सपोर्ट किया। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम तो हेडर है, लेकिन अगर कैपिटल H के साथ नहीं है ना। हाँ, और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कैपिटल के साथ। हाँ, हम लोग मेथड को इंपोर्ट करते हैं उस फाइल में से। अब ऊपर देखो, नाम चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इरफान कुछ भी हो, तो वो पेज को नहीं देखेगा। नहीं। अब देखो मैं दोबारा, मैंने इनको इंपोर्ट कहाँ पर करवाया था, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेआउट डॉट, है ना, TSX। ये TSX के क्या मतलब है, TS टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के एनहांस है, वो बहुत फॉर्म है, अच्छे तरीके से लाइब्रेरी, अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। तो JS भी यूज कर सकते हैं, TS भी, TSX यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेआउट में मैंने चिल्ड्रन को एक डिव के अंदर रख दिया, है ना, सही है, हो सकता है, ठीक है ना। उससे ऊपर मैंने हेडर को, अच्छा ये हेडर देखो H कैपिटल के साथ, यानी ये मेथड है ना। और इसको यूज करने के लिए मैंने कहाँ इंपोर्ट किया, इसको हेडर के मेथड को फ्रॉम हेडर की फाइल से। क्लियर हो गया, ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आप लोगों की। हेडर की फाइल से, जो कि कंपोनेंट के अंदर मौजूद है, जो कि कैपिटल नहीं था लफ्ज, है ना। और यहाँ पर हम लोगों को मालूम है फाइल का नाम लिखते हुए एक्सटेंशन नहीं लिखते हम लोग, हेडर TSX है, JSX है, जैसे कि हम लोग उसमें कोऑर्डिनेटर के अंदर करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हेडर की फाइल से किसे इंपोर्ट किया हमने, इसका मतलब है आप लोग यहाँ पर क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल को,
नहीं, फाइल के अंदर जो फंक्शन है उसको रिपोर्ट करो। मेथड को। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने फूटर को किया और बीच में चिल्ड्रन था। इन दोनों को मिलकर हमारे पास ये टेम्पलेट। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं एक नया पेज क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, उसका क्या तरीकाकार है। नया पेज क्रिएट करना है ना मुझे। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं थीम के लिए यूज करूंगा, तो मैं कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको यूज करूंगा। अगर मुझे कोई डेटाबेस की फाइल बनानी है ना, तो मैं डेटाबेस के नाम से बनाऊंगा ये फोल्डर और उसके अंदर डेटाबेस को यूज करूंगा, चाहे मैं जेसन की टाइप के अंदर या फिर उसको एज अ मेथड यूज करूं। ठीक है, डेटाबेस से पहले। और अगर मैं कुछ पेजेस बनाना चाह रहा हूं जो कि ना के थीम के से रिलेटेड है ना, और ना डेटाबेस से, सिर्फ पेजेस हैं। अब मैं एक गैलरी के नाम से बनाना चाहता हूँ एक पेज, है ना, और उसको कॉल करना चाहता हूँ। तो गैलरी के नाम से मैं ऐप की डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए ये एरो डाउन हो गया, है ना, एक फोल्डर बनाया, पेज नहीं बनाया, क्या चीज, फोल्डर। किस नाम से, गैलरी। अब इस गैलरी पे क्लिक करो और यहाँ पर पेज पे क्लिक करो और इसके अंदर बनाओ, किस नाम से, gallery.tsx। पेज लिखना है, गैलरी लिखना है, पेज लिखना है। ये पेजिनेशन है इसका, पेजिनेशन पेज से। ठीक है, फोल्डर बनेगा। कोई भी लिंक बनाना है, कोई भी लिंक बनाना है, उस लिंक को कॉल करोगे तुम, कौन से वाले को। अब मैं यहाँ पर कॉल करूंगा, अगर किसी हाइपर टेक्स्ट बनाता हूँ, मैं जाता हूँ होम के ऊपर। होम का पेज कौन सा है, पेज, ये होम है। ठीक है, लेआउट, हेडर और फूटर लगकर इसमें जो कुछ मौजूद है ये कहाँ नजर आ रहा है, ये जो सारा हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, बीच का हिस्सा। हेडर लेआउट पे चले गया, फूटर लेआउट पे चले गया, और बीच में ये जो नजर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इस पेज.tsx से आ रहा है ना। इसमें मैं कॉल कराना चाहता हूँ, हेडर पे बना देता हूँ ना, ये लिंक तो हेडर पे बनता है ना। कंपोनेंट में गया, हेडर में गया, ये लिंक बनाए हुए मैंने, हाइपर टेक्स्ट, है ना। अब मैं एक लिंक बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। अच्छा, Ctrl+Z, कॉपी पेस्ट इसमें कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पूरी लाइन सिलेक्ट करूंगा, है, Ctrl+C Ctrl+V, कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं, उसी लाइन पे रहते हुए लाइन भी क्लिक नहीं करनी, Ctrl+C Ctrl+V हो गया, नई लाइन बन गई। यहाँ पर मुझे क्या चीज ऐड करनी है, यहाँ पर इस जगह पर हाइपर रेफरेंस में क्या चीज देनी है, गैलरी, फोल्डर का नाम, है ना, और पेज का नाम नहीं देना, वो खुद ब खुद उठकर आएगा। लिंक बनाना है ना हम लोगों को, एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर पेज.tsx बना देंगे, जिस नाम से लिंक बनाना है उस नाम से फोल्डर होना चाहिए, है ना। अब मुझे गैलरी के नाम से लिंक बनाना था ना, तो गैलरी के नाम से फोल्डर बनाया, उसमें पेज.tsx बना दी, है ना। अब मैंने इसको यहाँ पे कॉल क्या कराना है, उस फोल्डर के नाम को, है ना। और अब मैंने सेव किया और आपने देखा दो छतरियां आ गई, है ना। एक छतरी के ऊपर होम था, गैलरी था, दूसरे वाले पे होम था, गैलरी। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया ना, खाली यूज कर रहे हो तुम लोग, ऐसा बदमाशी थोड़ी चलेगी। अच्छा, गैलरी के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर पेज पे क्लिक करते हैं। इस पे हम लोगों को डिफॉल्ट फंक्शन बनाना है, उसका शॉर्टकट की क्या है, RAFCE, और टैब बन गया। अब मुझे बताओ क्या करना है यहाँ पर। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा, यहाँ पर हमने एक गैलरी के नाम से बनाया, ठीक है, और इसको सेव कर लिया, ठीक। और अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अब वो शो हो गया, ठीक है, एरर खत्म हो गई, ठीक। मैं यहाँ पर अब एक H3 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्लास नेम लिखता हूँ और H डैश, इस तरह से हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, हेडिंग वगैरह, हाइट वगैरह जो भी है सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर सेव किया और हमारे पास ये वेलकम लिखा हुआ गया, ठीक है। हाँ, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ। मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसके बाद मैं एक एरे लेता हूँ और उसको डॉट मैप कर देता हूँ, ठीक है। डेटा को हम एक डेटा को यहीं पर यूज़ कर रहे हैं, यहीं पर डेटाबेस बना रहे हैं और उसको मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैप करता हूँ। मैप करने के लिए मेरे पास ब्रैकेट होगा और इसको दोबारा एक और ब्रैकेट के अंदर लेंगे। दो चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती हैं हम लोगों को, आइटम और इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग लूप चलाते हैं ना, वहाँ पर लिखते हैं की और वैल्यू, यहाँ पर आइटम और इंडेक्स यूज होते हैं, की और वैल्यू यूज नहीं होता है। इसके बाद इसको एरो फंक्शन के अंदर और फिर इसको दोबारा ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर डू बनाएंगे, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे, ठीक। यहाँ तक ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इसकी भी शॉर्टकट की है, मैप हो गया। अब मैप क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आएंगे, इस जगह उसको बताएंगे मैप को डेटा कैसे करते हैं। जेसन फॉर्मेट में डेटाबेस बना रहा हूँ एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ID 1:,
नेम कॉलन कॉमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉलन। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान है अगर इस तरीके से समझो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक ईमेल भी ले लेता हूँ, कॉलन इसके बाहर दे रहा हूँ मैं, ठीक। और ईमेल में abc@gmail.com, ये हमारे पास हो गया। आखिरी वाले पे कॉलन नहीं लगेगा। और यहाँ पर अब ये इसको मैप किससे कर दिया हमने, आइटम से कर दिया है ना। इस पूरे ऑब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाया डिव के अंदर, और यहाँ पर अब मैं इसको शो कराना चाहता हूँ। इस जगह पर मैं क्या लिखूंगा, आइटम मैंने लिखा, खुद आ गया है ना, डॉट लिखा, पूरी लिस्ट आ गई। ये नेक्स्ट जेएस का कमाल है, इसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती है। आपने प्रॉपर तरीके से कोडिंग की, आपके पास पूरी लिस्ट के अंदर जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी की है पूरे कॉलम आ जाएंगे। ये मैंने डेटाबेस से कनेक्टिविटी की हुई है, डेटाबेस को मैंने क्रिएट यहीं कर लिया, ठीक है। कॉलम आ गए, आइटम नेम, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करूंगा, ठीक। क्या लिखा हुआ नजर आया, नहीं है ना। अब मैं यहां से चेंज कर दूं, डॉट कॉन्टेक्ट, क्या आया, नंबर, है ना। इसी को मैं डिव के अंदर नहीं करता, इसको करता हूँ या तो टेबल के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर, उसमें आइटम और की यूज करनी पड़ती है। ओके, अब मैं चाहता हूं इसको मैं यहां से मैप नहीं करूं, ये चीज मुझे मैप नहीं करनी। ये जो एरे बनाया था ना, इसको मुझे यूज नहीं करना, बल्कि मैं एक डेटाबेस के फोल्डर में एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, जेसन के नाम से, और उसको यहां पर मैप करूंगा और उसको इंपोर्ट कराऊंगा ऊपर, ठीक है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये होगा कि मैंने डेटाबेस बना लिया, क्रिएट कर लिया और डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया, जैसे कि कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करता हूं, फिर भी ऐसे ही मैप होगा। तीनों तरीकों से सेम मैप होगा। मैंने फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने बना लिया, किस नाम से बनाया था, टेबल डेटा डॉट मैप, हो गया। अब ये डेटा कहां पर है, ये डेटा हमारे पास कहां से आएगा, ये डेटा मैं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, पाथ दूंगा और ये डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनाता हूं, किसी भी ये रहा डेटा, ठीक है। ये पूरा डेटा है, यहाँ पर मैंने वही एरे बनाया हुआ है, ठीक है। और हर एक रो, पहले तो एक ही रो बनाई थी ना मैंने, दूसरी रो, तीसरी रो, ये समझ में आ रहा है ना। पहले मैंने स्क्वायर ब्रैकेट खोला, वो डेटाबेस बन गया, टेबल बन गया। उसके अंदर करली ब्रैकेट, एक रो, करली ब्रैकेट बनाते जाओ, रो बनाते जाओ, कोमा लगाते जाओ, है ना। ये बहुत सारा रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डेटाबेस से एरे के अंदर आ गया, है ना। कहाँ, कौन सी वाली फाइल के अंदर, डेटा डॉट जेसन के नाम से, जो कि डेटाबेसेस के अंदर था। अब मैं जाता हूं यहां पर और मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ये यही चीज सेम उस पे भी फ्लटर पे भी आएगी और नोट पे भी आएगी, रिएक्ट नेटिव पे भी आएगी, सब जगह सेम तरीके से आएगी। अच्छा, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज, किस नाम से हमने मैप किया था उसको, डेटा के नाम से, है ना। और कहां से, फ्रॉम। अब मैं हम फाइल का पाथ देंगे, ये रहा डेटाबेस। इसके बाद क्या था, डेटा डॉट जेसन आ गया, ठीक है, हो गया सही। अब ये मैप हो जाएगा, आ गए सारे नंबर सबके, है ना। तो इसको हम कॉन्टैक्ट के बजाय नेम कर देते हैं, डॉट जैसे लिखूंगा पूरी लिस्ट खुल जाएगी। मुझे खुद नहीं लिखना, मुझे इस तरह से लेना है, सबके नाम आ जाएंगे, आ गए, सही है। तो आज हमने पेजिनेशन भी देख लिया और डेटाबेस से मैपिंग भी देख ली, है ना। डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, कनेक्टिविटी कैसे होती है, वो अलग चीज़ है, वो अलग सबक के अंदर होगी। ओके।